डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी पाठ 8। पाठ का नाम है मध्य प्रदेश के गौरव। इस लेसन में मध्य प्रदेश के शीर्ष व्यक्तियों के गरिमामय व्यक्तित्व का परिचय कराया गया है। तो आइए हम उनके व्यक्तित्व के बारे में रीड करते हैं और समझते हैं। संस्कृति, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अनेक शीर्ष पुरुष राष्ट्र को दिए हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुँचे और प्रदेश के लिए गौरव का विषय रहे। भोपाल की गुलियादाई गली के मध्यम वर्गीय परिवार से देश के राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम भी उन्हीं शीर्ष पुरुषों में से एक है। तो यहाँ पे किन के बारे में बताया गया है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये कहाँ के थे? भोपाल की गुलियादाई गली के मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जो कहाँ पे पहुँचे? राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था। उन्होंने अपने यशस्वी जीवन की शैक्षिक यात्रा में स्वयं को मेधावी छात्र के रूप में निरंतर प्रमाणित किया। आपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधियां प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से LLM तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत आपने लखनऊ विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में अध्यापन कार्य किया। तो अब यहाँ पे इनका जन्म बताया गया है। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म कब हुआ? 19 अगस्त 1918 को। और वो हमेशा कैसे रहे? मतलब मेधावी छात्र के रूप में। और उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किया? LLM तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में PhD की उपाधि प्राप्त की। और PhD की उपाधि करने के बाद ये लखनऊ विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय PhD उपाधि प्राप्त करने के बाद इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्यापन मतलब पढ़ाई की आगे की। नेक्स्ट पैराग्राफ है, काव्य, शास्त्रीय संगीत और साहित्य में उनकी रुचि तो थी ही, खेल कूद क्रीड़ाओं में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वे तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय के चैंपियन थे। प्रतिष्ठित भारतीय हमारे चिंतन की मूलधारा व देशमणि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। इन्हें विभिन्न देशों द्वारा मानद उपाधियों से विभूषित किया गया। इनकी रुचि किस किस में थी? काव्य, शास्त्रीय संगीत, खेलकूद, साहित्य, इन सब में इनकी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की रुचि थी। और ये तैराकी में कहाँ पे? लखनऊ विश्वविद्यालय में चैंपियन थे। प्रतिष्ठित भारतीय हमारे चिंतन की मूलधारा और देशमणि इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें थी। इन्हें विभिन्न देशों में मानद उपाधियों से विभूषित किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, डॉक्टर शर्मा ने 7 नवंबर 1948 को सीहोर की एक विशाल जनसभा में विलीनीकरण आंदोलन के लिए जन आह्वान के साथ अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया। इस आंदोलन के सिलसिले में इन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। आप 1952, 1957, 1962 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। आप 1952 में तत्कालीन भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर तथा उसके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा, विधि, लोक निर्माण और वाणिज्य मंत्री भी रहे।
डॉक्टर शर्मा ने 7 नवंबर 1948 को सीहोर की एक विशाल जनसभा में विलीनीकरण आंदोलन के लिए जन आह्वान के साथ सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया। आपको इस आंदोलन के चलते क्या करना, एक जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। आप 1952, 57 और 1962 में मध्य प्रदेश सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और 1952 में तत्कालीन भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर कब निर्वाचित हुए? 1952 में। तथा उसके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा, विधि, लोक निर्माण और वाणिज्य मंत्री भी रहे। नेक्स्ट है, आगे है, डॉक्टर शर्मा 1967 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1971 तथा 1980 में भोपाल से लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। 1972 में डॉक्टर शर्मा कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1974 से 1977 तक आप भारत सरकार के संचार मंत्री रहे। आपने आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल पदों की गरिमा को भी बढ़ाया। 21 अगस्त 1987 को आप उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए और 25 जुलाई 1992 को आप देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। तो यहाँ पे क्या है, डॉक्टर शर्मा 1967 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और 1971 तथा 80 में भोपाल लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1972 में डॉक्टर शर्मा कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दल के अध्यक्ष बने। फिर 1974 से 1977 तक आप भारत सरकार के संचार मंत्री रहे। फिर उसके बाद आपने आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल पदों की गरिमा को भी बढ़ाया, मतलब राज्यपाल बने। और फिर 21 अगस्त 1987 को आप उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्विरोध मतलब इनके साथ और कोई नहीं था, ये निर्विरोध मतलब अकेले ही निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 1992 को आप देश के कितने 9वें राष्ट्रपति के रूप में भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा देश के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? 9वें नंबर के। आगे है, डॉक्टर शर्मा देश के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी योद्धा और साक्षी रहे हैं। आपने अपने राजनीतिक जीवन से भारत के महान व्यक्तियों की गौरवशाली परंपरा को सार्थक बनाया। आप जिन सार्वजनिक पदों पर आसीन हुए उनमें आपने आध्यात्मिक और लौकिक मूल्यों का साहसिक संतुलन बनाए रखा। डॉक्टर शर्मा ने जब भी जहाँ भी राजनीति में नैतिक मूल्यों का क्षरण होते देखा वहाँ अपना विवेकपूर्ण हस्तक्षेप अवश्य किया। आपने अवमूल्यित राजनीति के संदर्भ में सदैव वैचारिक जिज्ञासा, सांस्कृतिक आत्मविश्वास तथा सृजनात्मक विमर्श के प्रतिमानों को अनेक मंचों से अभिव्यक्ति प्रदान की। तो डॉक्टर शर्मा देश के स्वाधीनता संग्राम के क्या रहे? अग्रणी योद्धा और साक्षी रहे। आपने अपने राजनीतिक जीवन से भारत के महान व्यक्तियों की गौरवशाली परंपरा को सार्थक बनाया और आप जिन सार्वजनिक पदों पर आसीन हुए उनमें आपने आध्यात्मिक और लौकिक मूल्यों का साहसिक संतुलन बनाए रखा। डॉक्टर शर्मा ने जब भी जहाँ भी राजनीतिक के क्षेत्र में राजनीति में नैतिक मूल्यों का क्षरण होते देखा वहाँ आपने विवेकपूर्ण हस्तक्षेप मतलब वहाँ पे आपने हस्तक्षेप किया कि मतलब ये गलत है या ये सही है। आपने विवेकपूर्ण मतलब सही निर्णय लिया। आपने अवमूल्यित राजनीति के संदर्भ में सदैव वैचारिक जिज्ञासा, सांस्कृतिक आत्मविश्वास तथा सृजनात्मकता विमर्श के प्रतिमानों को अनेक मंचों से अभिव्यक्ति प्रदान की। आगे है, देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी
यदि किसी में दंभ का लेश ना हो तो यह व्यक्तित्व की महानता ही कही जाएगी, और डॉक्टर शर्मा में यह महानता थी। देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी क्या था, मतलब किसी दम का लेश ना हो तो यह व्यक्तित्व की महानता ही की, मतलब इन्हें किसी प्रकार की कोई भी अहंकार नहीं था, यही इनकी महानता थी। ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था और जन जन के प्रति प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा था। ये किस प्रकार के थे? ईश्वर के प्रति आस्था रखते थे और हर किसी के प्रति जन जन मतलब जनता के प्रति उनमें प्रेम कूट कूट कर भरा था। प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक प्रतिदिन वे जन सामान्य से मिलते थे, मतलब सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक प्रतिदिन, मतलब रोज वे जन सामान्य मतलब सामान्य लोगों से, सामान्य जनता से मिलते थे। यह मिलन इतना आत्मीय होता था मानो वे उनके परिवार के सदस्य हो, और ये इस प्रकार मिलते थे जैसे कि वो उनके परिवार के सदस्य हों। आगे है, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इसे विरल संयोग ही माना जाएगा कि एक ही समय में मध्य प्रदेश की विभूतियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को गौरवान्वित किया। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में मतलब एक इसे संयोग, विरल संयोग मतलब एक दुर्लभ संयोग ही माना जाएगा कि एक ही समय में मध्य प्रदेश की विभूतियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को गौरवान्वित किया, मतलब एक ही टाइम में एक राष्ट्रपति बने मध्य प्रदेश के और दूसरे प्रधानमंत्री। आगे है, महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में किशोरावस्था में भाग लेकर 24 दिनों की जेल यात्रा करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर जिले के एक साधारण सी जगह सिंधे की छावनी में 25 दिसंबर 1925 को हुआ। महात्मा गांधी का जो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें भी इन्होंने किशोरावस्था में भाग लेकर कितने दिनों की जेल यात्रा की? 24 दिनों की। और आपका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर जिले की एक साधारण सी जगह सिंधे की छावनी में। कितनी तारीख को? 25 दिसंबर 1925 को हुआ। माता कृष्णा देवी धार्मिक संस्कारों वाली महिला थी। इनकी माता कैसी थी? धार्मिक संस्कारों वाली महिला थी। घर में पठन पाठन का वातावरण था, घर में मतलब शिक्षा का वातावरण था। घरेलू संस्कारों का प्रभाव बालक पर पड़ना ही था। जो घर में जो संस्कार थे उनका प्रभाव भी इन पर पड़ना ही था। अटल जी सहज, सरल और भावुक हृदय के धनी बन गए। घर के वातावरण के कारण ये कैसे बन गए? सहज, सरल और भावुक हृदय के धनी, मतलब सबके प्रति दया का भाव था। गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए पुस्तकें एकत्र करना, मतलब गरीबों को पढ़ाना, उनके लिए किताबों की व्यवस्था करना और उनकी सहायता करना इनका प्राथमिक मतलब पहला काम रहा है। गरीबों की यथासंभव मदद भी छात्र जीवन से ही करते रहे। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक एवं कवि थे। अपने पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते अटल जी तुकबंदी करने लगे। उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी तो हिंदी साहित्य सभा में गोष्ठियों में जाने लगे। उनके पिता कैसे थे, किस प्रकार के थे? अध्यापक एवं कवि थे। और अपने पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते अटल जी भी क्या करने लगे? तुकबंदी करने लगे और उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी तो हिंदी साहित्य सभा की गोष्ठियों में जाने लगे। उन दिनों घनाक्षरी और सवैया छंद विशेष पसंद किए जाते थे। अटल जी ने ब्रजभाषा में रचनाएं की। आगे है, भारतीय जनसंघ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1968 से 1973 तक वे उसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुने गए? 1968 से 1973 तक। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देश पर भी कानपुर गए और राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देश पर भी कहाँ गए? कानपुर गए और राष्ट्र धर्म के पृथक संपादक के रूप में इन्होंने अपना काम संभाला। पत्रकारिता जगत में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। इन्होंने पत्रकारिता में भी अपनी अलग पहचान बनाई और उन्होंने स्वदेश पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसी पत्रों का संपादन किया। कौन कौन से पत्रों का संपादन किया? स्वदेश पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसे पत्रों का संपादन किया। राजनीति में उनकी रुचि स्वाभाविक ही थी। आगे है 1997 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। इसके बाद भी निरंतर राजनीति में सक्रिय रहे। 1996 में वह प्रधानमंत्री बने। विपरीत परिस्थितियों के चलते उन्होंने स्वयं 31 मई 1996 को त्यागपत्र दे दिया। 1997 में वे क्या बने? बलराम उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए और इसके बाद वो राजनीति के क्षेत्र में निरंतर मतलब आगे बढ़ते गए और 1996 में वह प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री कब बने? 1996 में। विपरीत परिस्थितियाँ मतलब उल्टी परिस्थितियों के चलते उन्होंने क्या किया? स्वयं 31 मई 1996 को त्यागपत्र दे दिया। 1998 में पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी सरकार 13 माह चल सकी। फिर से 1998 में क्या चुने गए? प्रधानमंत्री, और तब उनकी सरकार कितने दिन चली? सिर्फ 13 माह चल सकी। 13 अक्टूबर 1999 में एक बार फिर प्रधानमंत्री का पदभार संभाला और उनके कार्यों की सराहना हुई। फिर 13 अक्टूबर 1999 में क्या हुआ? फिर से ये प्रधानमंत्री बने और फिर उनके कार्यों की सराहना हुई। अटल जी के विशिष्ट कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने उन्हें हिंदी गौरव विभूति से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने उन्हें किस विभूति से सम्मानित किया? हिंदी गौरव विभूति से सम्मानित किया। मेरी 51 कविताएं, कैदी, कबीराय की कुंडलियाँ, ना दैन्यम ना पलायनम, मेरी संसदीय यात्रा आदि उनकी प्रमुख रचनाएं थी। ये सब उनकी क्या थी? रचनाएं। अपनी भाषण शैली और तथ्य प्रस्तुति की अनूठी कला के कारण अटल जी संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी इतने लोकप्रिय हैं कि सांसद ही नहीं, जन सामान्य भी उन्हें सुनने के लिए ललायत रहते हैं। अपनी भाषण शैली मतलब उनकी भाषण शैली की प्रस्तुति अनूठी कला के कारण, मतलब उनकी भाषण शैली कैसी थी? जो वो सबको मोह लेती थी। इनकी भाषण शैली में एक कला थी जिसके कारण वो लोकप्रिय हैं कि सांसद ही नहीं, जन सामान्य भी उनको मतलब सांसद ही नहीं बल्कि जनता भी उनको सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। उनकी भाषण कवित्वमय, साहित्यिक और प्रेरक होते हैं। उनके भाषण कैसे होते हैं? कवित्वमय, साहित्यिक और प्रेरक, जो कि दूसरों को प्रेरणा दें। वे समयानुकूल, श्रोताओं और सभाओं में भाव जगाने में भी समर्थ होते हैं। वे समय के अनुकूल कैसे? श्रोताओं, सभाओं में भाव जगाने के लिए भी समर्थ होते हैं। मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही अध्यापन से जुड़े रहे। दोनों की रुचि ज्ञान दान में एक सी थी। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा और अटल बिहारी दोनों ही क्या थे? अध्यापन से जुड़े रहे और दोनों की रुचि भी एक समान थी। आपका होमवर्क है, आपको इस पाठ को मध्य प्रदेश के गौरव रीड करना है, पढ़ना है और कौन से वर्ष में ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुने गए, ये सब आपको पढ़ के समझना है
और इनके जीवन से प्रेरणा लेना है कि हम भी ऐसा कुछ काम करें कि आगे बढ़ें।